बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं एक नई सुबह और एक नई दिन के साथ। तो चलिए जो आज का जो व्लॉग है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास आज स्टोरी है यूके से, वो भी एक इंडियन और एक पाकिस्तानी की। जो कि पाकिस्तानी है उसने इंडियन का कत्ल क्यों किया, यूके में क्या वजह बनी कि उसको उन्होंने उसका कत्ल ही कर दिया। कत्ल करना क्या ये हमारे इस्लाम में है? हमारे इस्लाम में कत्ल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप स्टोरी देखिए कि वो किधर की थी और जो पाकिस्तान था उसने किस तरह अपने ऊपर जो कत्ल है वो लिया। और बाद में फिर कहने लगा कि नहीं जी मैंने तो मारने का तो नहीं बनाया था प्लान, लेकिन मैंने एक्सीडेंट पता नहीं वो कैसे कि वो मेरे से जो कत्ल है वो हो गया। तो वो स्टोरी कुछ यूँ इस तरह से है कि एक वगेश नामी बंदा होता है यूके में, इंडियन, और वो किसी रेस्टोरेंट में काम करता होता है। रेस्टोरेंट जो था वो एक इस्माइल जो आदमी है उसके नाम से था। और वो इस्माइल जो था वो उस रेस्टोरेंट को ओपन भी करता था और क्लोज भी करता था। और उसको जब वगेश को उसको पता चला कि वगेश को तो जॉब की ज़रूरत है, उसको कोई नौकरी वगैरह काम नहीं मिल रहा। इधर आपको पता जो लोग अनलीगल रहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही होती। और जो लीगल होते हैं वो तो कर रहे होते हैं, और अनलीगल से उनको पे भी बहुत ही कम दी जाती है और उनसे काम भी बहुत ज़्यादा ही लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात इधर बता दूं कि बर्तन किसी ने धो रहा है रेस्टोरेंट पे, उसको 3 से 4 पाउंड मिलते होंगे घंटे के, सिर्फ इतने ही मिलते हैं। वैसे अगर नॉर्मल अगर लीगल की बात हम करते हैं तो वो 8 से 10 पाउंड भी लेता है। तो इस तरह ये चलता है घंटे के हिसाब से। तो देखिए वो 4 पाउंड जो घंटे के बर्तन वॉश करने हैं तो इतने लेने हैं, या 2 से 3 से, इस तरह ना बहुत ही पे जो थी वो कम थी। तो वो क्या करता है उससे काम, तो वो बहुत ज़्यादा डबल ट्रबल वो काम है वो लेता होता है, और उसको जो पे है वो बहुत उसके बदले में थोड़ी देता है। उसके साथ उन दोनों में कॉन्टैक्ट हुआ था कि कॉन्टैक्ट जो था वो उनका 5 यानी कि 5 साल का हुआ था। जब 5 साल का कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें वो जब उसको किसी अच्छी किसी और जगह पे एजेंसी में किसी जॉब मिलती है तो वो उस देखता है कि हाँ इधर तो पैसा भी अच्छा है, और मुझे इधर से मैं इसको छोड़ देता इस जॉब को और इधर मैं कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, पैसा भी अच्छा बनेगा और लाइफ जो है मेरी वो ज़िंदगी अच्छी गुजर बस अच्छा होगा। बच्चे भी सारी बात है, वाइफ भी होगी साथ, फैमिली के साथ था वो। तो उसको इस तरह वो जो जॉब थी वो छोड़नी पड़ी और उसके बदले में उसको वो जॉब जो है वो करनी पड़ी। इसमें इस्माइल नाम का जो लड़का था उसको बहुत ज़रा गुस्सा था कि इसने हाँ मेरे साथ कांटेक्ट जो था वो 5 साल का किया, और 5 साल से पहले इसने 2 साल में ही कैसे मेरी जॉब जो है वो नौकरी छोड़ दी। तो पैसा इसको मैंने मैं पैसा भी देता था, इसकी हेल्प भी करता था, काम ठीक है बदले में मैं लेता था। लेकिन इस तरह जो इसने काम किया ये छोड़ने वाला ये इसने अच्छा नहीं किया। उसको रंजिश थी, उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा था। उसने जो इस्माइल नाम का लड़का था वो भी पाकिस्तान से था, उसने देखे गुस्सा किस तरह से उस योगेश नाम के जो मैन था उसके ऊपर किस तरह उसने निकाला। वो करता क्या है कि जो योगेश की वाइफ है वो कहती है कि मेरा हस्बैंड जो था उसको कभी भी कॉल आ जाती थी, वो दिन नहीं देखता था, रात नहीं देखता था। तो जब भी कॉल आई है बस वो काम के लिए काम काम सिर्फ काम, बहुत ज़्यादा यानी कि काम करना उसको पड़ता था। तो इसलिए योगेश की वाइफ है जो वो ऐसे कहती है। और जो इस्माइल नाम का लड़का है उसने क्या किया कि उसने अपना बदला लेने के लिए किसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट जो था वो 5 साल का किया, और उसके बाद ये 5 साल में छोड़कर मुझे कैसे ही ऐसे जा सकता है। तो उसने क्या किया, उस बेचारे को जान से जो मारने का, वो एक अनलीगल पाकिस्तानी इधर आता है, शाहजेब उसका नेम था, और उसको भी कहीं नौकरी वगैरह जॉब तो वगैरह नहीं मिल रही थी। तो उसने उस लड़के से अपना फ़ायदा जो है वो उठाता है, उसको कॉल करता है और उसको अपने पास बुलाता है और उसके साथ सारी जो स्टोरी है वो शेयर करता है कि इस तरह इसने मेरे साथ काम किया है, मेरे पास ऐसे किया है। तो उसको थोड़े बहुत पैसे लगाता है और वो पाकिस्तान जो था वो बिक जाता है उसके आगे। मैं तो उसको बिकने की बोलूँगी, इसलिए कि उसको बेशक किसी भी कंट्री से कोई भी हो, लेकिन हर कोई बुरा भी नहीं और हर कोई अच्छा भी नहीं। किसी की क्या इस्लाम में हमें इजाज़त है कि हम किसी की जान ले सकते हैं? तो वो थोड़े से पैसों के लिए उसके आगे वो बिक जाता है और उसको कहता है ठीक है जी मैं ये काम जो है मैं कर दूंगा। वो उसको कहता है किस तरह इसको इसका बस देख रहा है और इसको इस तरह इसका से बदला ले रहा है। वो जिधर से वो जाता होता है और जिधर उसका घर होता है वो बाइक में, योगेश नाम का जो लड़का होता है वो बाइक पे होता है, और शाहजेब जो होता है वो उसकी सीआईडी करता है, रैंकिंग करता है कि किधर किधर कब जाता है, कब आता है, कब ये बाहर को जाता है, कब ये जहाँ कहीं भी वो जाता है, यानी कि उसकी पूरी जो सीआईडी है वो कर लेता है। उसके करने के बाद वो करता क्या है, एक कार लेता है जो गाड़ी होती है उसको वो ले लेता है और
और गाड़ी के ऊपर वो यानी कि चलाना तो उसको आती होगी, तो ज़ाहिर सी बात है तभी उसने ली होगी। तो वो चोरी गाड़ी होती है चोरी की। लेकिन योगेश सॉरी जो शाहजेब नाम का लड़का, वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये गाड़ी जो है ये चोरी की है। तो वो चोरी की गाड़ी जो होती है वो लेकर योगेश नाम का जो लड़का होता है, वो जब वो अपने घर में जाने लगता है तो वो उसको यानी कि अटैक करता है पीछे से। तो वो गाड़ी के नीचे आता है वो बेचारा मर जाता है, कत्ल हो जाता है उससे। तो उसको फिर जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जब पूछती है, तो फिर वो पुलिस को बताता है कि नहीं, मेरा प्लान जो था वो मारने का बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गाड़ी जो है ये चोरी की है। अच्छा, आपको ये पता नहीं था गाड़ी की चोरी का, तो आपने ली क्यों, आपने चलाई क्यों? आपके पास जब लाइसेंस नहीं था तो आप कैसे गाड़ी को चला सकते थे, या फिर आप गाड़ी कैसे ले सकते थे? ये तो आपको ठीक है, चोरी के जिससे ली थी उससे पता करना था कि क्या आपका इसके पास कोई लाइसेंस वगैरह या कुछ है। इधर तो अलाउ ही नहीं कि इंसान दूसरा किसी की गाड़ी चला सकता है। तो उस बंदे ने पता नहीं कैसे चला ली होगी। तो इससे जो लो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और इसलिए वो ईजी नहीं है कि बंदा हर किसी पाकिस्तान की तरह इसकी गाड़ी ले इसके ऊपर मैं चली जाऊँ, उसका मोटर बाइक पकड़ा इसके ऊपर मैं चली जाऊँ, ऐसा तो इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन आई डोंट नो कि उसने कैसे वो गाड़ी ली और किस तरह उसने वो चलाई। चलाने के बाद वो जब पुलिस अरेस्ट करती है तो फिर वो कहता है कि मेरा प्लान तो बिल्कुल भी मारने का नहीं था, लेकिन इस्माइल नाम का जो लड़का था इसके साथ उसने इस तरह किया था। तो इसने मुझे ऐसे बोला था कि इसको जो है इसको हमने सबक सिखाना है। तो मैं तो उसको सिर्फ डराने के लिए जो था वो गाड़ी में लेकर गया, और इसके साथ मैंने डराने के लिए उसको मैंने इस तरह किया। तो वो ये जो लड़का है ये मेरे से यानी कि इसका कत्ल हो गया है। तो फिर पुलिस जो है उसको अब इस्माइल को और वो दूसरा साथ शाहजेब नाम का लड़का है, तो उसको वो देती है यानी कि 10 साल की सज़ा होती है, वो उन दोनों को हो जाती है। और उसके बदले में जो उसके घर वाले होते हैं उनको कुछ पैसे जो है उनको जुर्माना वगैरह किया जाता है कि ये इनको पैसा दिया जाए। और उनकी जो फैमिली है उनकी, आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या वो पैसे देंगे, क्या वो वापस आ जाएगा, क्या 10 साल इनकी अंदर रहने की वजह से क्या वो जो योगेश नाम का लड़का है, वोगेश नेम का, क्या वो वापस आ जाएगा? तो ये इतना गलत किया है। बेशक किसी भी कंट्री अगर इंडियन करता तो हम उसको भी कहते, उसके ऊपर भी हम बात करते, लेकिन ये पाकिस्तान मुसलमान होकर इस तरह का, देखें आप यूरोप में बैठकर इस तरह करते हैं हम लोग, क्या अच्छे लगते हैं? तो इन्होंने इस तरह किया है। तो उसके भी बच्चे बीवी, जारी बात है उनको अब वो मिलेगा तो नहीं, ना ही 10 साल का सज़ा काटने के बाद, और ना ही। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि कभी भी किसी के आगे बिक नहीं जाना चाहिए, किसी के थोड़े से पैसे लेकर किसी की जान नहीं ले लेनी चाहिए, क्योंकि जान चल जाती है वो वापस नहीं आती। तो आप जब किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो आप भी देखें कि जब आपने किया था, आपको अगर रंजिश थी, कोई बात थी, तो आप बैठ कर कोई 2-4 बंदे बिठाते तो उनको बिठाकर आप जो आपकी अपनी बात थी उसको आप हैंडल कर सकते थे। इस तरह के किसी की जान ले ली और किसी की वाइफ को बेवा कर दिया, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी दुख और अफसोस की बात है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको यूके के हवाले से इस तरह की और भी मज़ीद ख़बरें जो है वो देती रहूँ, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। जो लोग यूके में आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं वो भी अपने आप को सेव कर सकें। और किसी के आगे प्लीज़, अगर कोई भी कहता है मेरा ये काम कर दो थोड़े से पैसे लेने के बदले में, तो कभी भी कितनी भी आपको ज़रूरत हो, लेकिन इस तरह का काम ना करो कि जिसमें आप खुद ही फंस जाओ। देखिए उसने काम तो किया अपनी लाइफ के लिए कि हाँ मुझे पैसा मिल रहा है, पैसा कितना मिल रहा होगा, कोई 2 माह 3 माह का मिल गया होगा खाने के लिए, लेकिन उस बेचारे की जान तो चली गई। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।